भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। राहुल गांधी ने फिर दोहराया, ट्रंप के फोन पर मोदी ने सरेंडर किया। बोले यही भाजपा आरएसएस का इतिहास है, कांग्रेस के लोग कभी झुकते नहीं। केजरीवाल ने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए कोर्ट में अर्जी दी। कहा 2018 में एक्सपायर हुआ, 10 साल के लिए बढ़ाना चाहते हैं। आज कोर्ट में सुनवाई होगी। शुभांशु शुक्ला 10 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। मिशन दूसरी बार टला। अंतरिक्ष से प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने की संभावना है। मिजोरम में 11 दिन में 626 लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत। मणिपुर में बाढ़ से 1.6 लाख लोग प्रभावित। एमपी बिहार में तेज आंधी का अलर्ट जारी। दिल्ली पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 4 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी नशे की सप्लाई में लंबे समय से सक्रिय थे। पीएम मोदी की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एजेंडा पेश करेंगे। कैबिनेट सचिव पूरे साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। राहुल गांधी आज हरियाणा दौरे पर। 11 साल बाद पार्टी संगठन को फिर से मजबूत करने की नींव रखेंगे। गुटबाजी खत्म करने पर रहेगा मुख्य फोकस। हनीमून पर गया इंदौर युवक शिलांग में मारा गया। हथियार से पेड़ काटने के औजार से हत्या की गई। पत्नी अभी तक लापता है, पुलिस जांच कर रही है। पंजाब में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भेजने का शक। आईएसआई एजेंटों से संपर्क के सबूत मिले। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट मार गिराए। 3 एयरक्राफ्ट, 10 ड्रोन और कई क्रूज मिसाइलें भी नष्ट करने का दावा है। मॉनसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। जांच समिति ने दोषी ठहराया। कानून मंत्री रिजिजू ने विपक्ष से बातचीत शुरू की। नोएडा में एक प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला। थार कार से कुचलने की कोशिश की गई। पीड़ित को बुरी तरह पीटा गया। हाथ को ईंटों से तोड़ा गया। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को आर्मी अफसरों की प्राइवेसी का ध्यान रखने की एडवाइजरी दी। बिना इजाजत निजी जानकारी प्रकाशित करने पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कमल हसन को कर्नाटक हाईकोर्ट की फटकार। कहा माफी मांगकर मामला सुलझा सकते थे। ठग लाइव फिल्म पर अगली सुनवाई 10 जून को तय हुई। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले सिंदूर स्कीम वन नेशन वन हस्बैंड जैसी लगती है। कांग्रेस नेता वंडिंग ने कहा बीजेपी नेता इसे घर ले गए तो महिलाएं पीटेंगी। विधायक निवास के लिए 85 घर गिराए जाएंगे। महिलाएं बोली अवैध गांव में सरकारी सुविधाएं क्यों मिली। प्रशासन ने कहा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। जबलपुर में एक होटल से हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट पकड़ा गया। भाजपा नेता के होटल में बाहर से लड़कियां बुलाई जाती थीं। कई अफसरों और नेताओं की संलिप्तता पाई गई। अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 60 नए केस आए। देश भर में एक्टिव केस 4000 पार। महाराष्ट्र में 2 मरीजों की मौत हुई। सतर्कता बरती जा रही है। खंडवा में गैंगरेप पीड़िता से मिलने पहुंचे मंत्री विजय शाह। बेटी को स्कूल वापस भेजने की व्यवस्था की। 17 दिन बाद मंत्री पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे। तमिलनाडु के राज्यपाल ने सरकार के बिलों को मंजूरी दी। सीएम स्टालिन बोले गवर्नर सुप्रीम कोर्ट से डर गए। कोर्ट ने बिल रोकने को असंवैधानिक बताया था। एलन मस्क ने ट्रंप के फंडिंग बिल को शर्मनाक बताया। बोले मैं अब और सहन नहीं कर सकता। संसद देश को कंगाल बना रही है। जनता की अनदेखी हो रही है। चीन ने ताइवान के पास सैन्य गतिविधियां तेज की। लड़ाकू विमान और युद्धपोत भेजे। ताइवान की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ लागू। ट्रंप ने आदेश पर साइन किए। भारत के 39,000 करोड़ के एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा। इमरान खान बोले आईएसआई चीफ आसिम मुनीर ने मेरी बीवी को जेल भिजवाया। मुझसे बदला लिया। मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। लोकतंत्र का मजाक बनाया गया। अमेरिका में 80 वर्षों में पहली बार वैज्ञानिकों का पलायन शुरू। ट्रंप की रिसर्च फंडिंग में कटौती के बाद 75% वैज्ञानिक यूरोप और एशिया में अवसर खोज रहे। हज यात्रा आज से शुरू। 6 दिनों में 25 लाख तीर्थयात्री मक्का पहुंचेंगे। भारत से 1.75 लाख तीर्थयात्री जाएंगे।
सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत की गईं। पाकिस्तानी दस्तावेज में दावा, भारत ने कई आतंकी ठिकाने तबाह किए, भारत ने जानकारी साझा नहीं की, एक्सपर्ट्स बोले यह भारत की स्ट्रेटेजिक चुप्पी है। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव में लिबरल पार्टी की जीत, ली जे म्यूंग नए राष्ट्रपति बने, विपक्षी उम्मीदवार ने हार स्वीकार की, चुनाव शांतिपूर्ण रहा। पाकिस्तान में टिकटॉक स्टार सना की हत्या, लव प्रपोजल ठुकराने पर 10वीं पास बेरोजगार युवक ने घर में घुसकर गोली मारी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इटली के माउंट एटना में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया, प्रशासन ने पास के इलाकों में आपात चेतावनी जारी की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला आईपीएल जीता, 191 रन चेस कर रहा पंजाब 6 रन से हारा, विराट कोहली मैदान पर हीरो पड़े। चैंपियन आरसीबी को 20 करोड़ तो पंजाब को 12.5 करोड़ मिले, सुदर्शन को 4 अवार्ड से 40 लाख, 14 साल के वैभव सुपर स्ट्राइकर बने। आईपीएल 2025 से सामने आए फ्यूचर स्टार्स, प्रभु सिमरन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड इंडियन, वैभव टी20 सेंचुरी वाले यंगेस्ट प्लेयर। आईपीएल 2025 के यादगार पल, अनुष्का को गले लगाकर रोए विराट कोहली, 14 साल के वैभव ने धोनी के पैर छुए, रियान ने लगातार 6 सिक्स लगाए। जोकोविच की फ्रेंच ओपन में 100वीं जीत, नडाल के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने, ज्वेरेव अगले दौर में। इंडिया इंग्लैंड लायंस के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्ट ड्रॉ, भारत की ओर से दूसरी पारी में 4 अर्धशतक लगे, इंग्लिश टीम 587 पर ऑल आउट। आईपीएल फाइनल की क्लोजिंग सेरेमनी में एयरफोर्स का फ्लाइंग पास्ट, आसमान में तिरंगा बनाकर शंकर महादेवन ने गाया, मैं रहूं ना रहूं भारत रहना चाहिए। नॉर्वे चेज में अर्जुन को हराकर नंबर 2 पर आए गुकेश, टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत, पिछले मैच में वर्ल्ड नंबर 1 कार्लसन को हराया था। हेनरिक क्लार्सन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, लिखा परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं, पिछले साल टेस्ट को अलविदा कहा था। क्रिकेटर रिंकू सिंह, सपा सांसद प्रिया की सगाई 8 जून को लखनऊ के होटल में रिंग सेरेमनी होगी, 6 महीने बाद वाराणसी में शादी होगी। अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ लागू, ट्रंप ने आदेश पर साइन किए, भारत के 39,000 करोड़ के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। जुलाई में हो सकती है भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा, ऐसा रास्ता निकाला जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। मस्क को पिता की सलाह, थोड़ा आराम करो, भारत घूमो, अयोध्या में राम मंदिर देखने के लिए उत्सुक हूं, एलन मस्क के पिता भारत पहुंचे हैं। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 8% गिरा, हुंडई मोटर्स ने बेचे कंपनी के 14.22 करोड़ शेयर, 731 करोड़ की बिकवाली हुई। एसडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ को सेबी की मंजूरी, इशू से 12,500 करोड़ जुटाएगी कंपनी, एचडीएफसी बैंक 10,000 करोड़ के शेयर्स बेचेगा। पिंच ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल में शामिल, आदिपुरुष जैसी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई उत्तरा सिंह की फिल्म, 6 जून को न्यूयॉर्क में होगा प्रीमियर। सनी देओल को फिल्म में देखकर गोविंदा समझ बैठे, 18 साल तक फिल्में देखने पर पाबंदी थी, भूल चूक माफ के लेखक की दिलचस्प कहानी। कैंसर से जूझ रहे टीवी एक्टर विभू राघव का निधन, दोस्तों ने इलाज के लिए जुटाया था फंड, करणवीर और अदिति मलिक ने जताया शोक। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कमल हसन को फटकारा, कहा सुरक्षा मांगने आ गए, माफी से मामला सुलझ सकता था। ठग लाइफ रिलीज पर अगली सुनवाई 10 जून को। मां बनने के लिए मौत से लड़ी थी दिया मिर्जा, एक्ट्रेस ने बताया प्रेगनेंसी का अनुभव, नर्सों ने बच्चे को छूने से किया था मना। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही है। सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।